नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मिक्स जीके के टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन एंड आंसर को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा ध्यान से और कंप्लीट देखना है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है और परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, गैलीलियो। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी के साथ में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का कि 9 वर्ष का होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो बताइए दोस्तों कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हेलसिंकी। दोस्तों, हेलसिंकी है फिनलैंड की राजधानी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। प्यारा साथियों, बताइए कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। राइट आंसर होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सही आंसर होता है गुप्त काल। तो पर साथियों, गुप्त काल में हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। सही आंसर होता है नेफ्रॉन। दोस्तों, नेफ्रॉन कहलाती है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार दोस्तों कौन थे। राइट आंसर होता है लियोनार्डो द विंची थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो प्यारे साथियों, बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI है दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है। राइट आंसर होता है दोस्तों यकृत से होता है पित्त का स्राव। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो प्यारे साथियों, वह है रूस। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों कौन था। सही आंसर हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि ओरेबिले कहाँ स्थित है। ओरेबिले आंसर हो जाता है पुडुचेरी में है ओरेबिले। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कपिल मुनि को माना जाता है सांख्य दर्शन का संस्थापक। अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाता है कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया में है अंगकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट है कि मॉरिशस की राजधानी क्या है। राइट आंसर हो जाता है पोर्ट लुइस। दोस्तों, पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था।
तो मेरे प्यारे साथियों, जॉर्ज पंचम था भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है कि तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है। तो प्यारे साथियों, तीर्थकर शब्द का संबंध है जैन धर्म से। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे है कि अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल। तो सही आंसर होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल। आगे है कि देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में होता है देश में सबसे पहले सूर्योदय, यानी कि सूर्य का उदय। ठीक है ना। पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्न में से कौन सी है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से पाब्लो पिकासो की चित्रकारी है गुएर्निका। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि भारत का कानूनी सलाहकार कौन होता है। भारत का कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का अटॉर्नी जनरल होता है कानूनी सलाहकार भारत का। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है कि सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर कौशल विकास से। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था। राइट आंसर हो जाता है अलवार संतों ने किया था दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार। नेक्स्ट है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि क्रिएशन ऑफ एडम्स पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं। तो प्यारे साथियों, माइकल एंजेलो हैं क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो प्यारे साथियों बताइए कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। सही आंसर हो जाता है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। आगे है कि टी पद का संबंध किस खेल से है। तो प्यारे साथियों, टी पद का संबंध है गोल्फ खेल से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो प्यारे साथियों, वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश। राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे है कि राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है। राजस्थान नहर दोस्तों किस नदी से निकलती है। तो सही आंसर होता है सतलज नदी से निकलती है राजस्थान नहर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है कि भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था। भारत में पहला डाक टिकट। तो सही आंसर हो जाता है कलकत्ता से किया गया था जारी भारत में पहला डाक टिकट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कि रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में जाना जाता है दिगंबर विष्णु पलुस्कर को। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। आगे है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाता है 1821 में हुई थी नेपोलियन की मृत्यु। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आज का टेस्ट क्वेश्चन आपको मिला है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? कीटों से, सर्पों से, छिपकली से या फिर शैवालों से? दोस्तों इस क्वेश्चन का इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।